हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर। तो आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे युवा हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्रैक करें और उनका जो ड्रीम पोस्ट है एसएससी सीजीएल एग्जाम में वो उसको हासिल करें। तो दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले उस एग्जामिनेशन को जानना होता है। तो आइए हम लोग एसएससी सीजीएल के बारे में जानते हैं बिल्कुल ही सिंपल और सरल शब्दों में। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, देन हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और हम लोग लास्ट में इसकी पोस्ट और इसकी सैलरी को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। अब दोस्तों, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एसएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब वो आपने बैचलर डिग्री चाहे इंजीनियरिंग में ले रखी हो, चाहे आर्ट्स में ले रखी हो, चाहे कॉमर्स में ले रखी हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में ले रखी हो, आपके पास बैचलर डिग्री है, आप इजीली इस एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई। आपके पास बैचलर डिग्री हो, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इजीली इस एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये पोस्ट पे एज लिमिट जो है यहाँ पर वो पोस्ट पे डिपेंड करती है। अब कैसे पोस्ट पे डिपेंड करती है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है और अपर डिवीजन कलर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में। अब इसके लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 ईयर। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। मतलब अगर आपको इस एग्ज़ाम में अपेयर करना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी के जो पोस्ट बच गए उन सभी के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया है वो जनरल कैटेगरी का एज लिमिट डिस्कस किया है। अब अगर हम लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो अपर एज लिमिट में यहाँ पर जो अपर एज लिमिट आपको दिख रही है उसमें +3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है उन्हें। मतलब वहाँ पर उनकी जो अपर एज लिमिट होगी वो 30 ईयर्स होगी। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जो SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, जो यहाँ पर अपर एज लिमिट है उसमें +5 ईयर की ये एज रिलैक्सेशन दी जाती है। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है वो 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एसएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीजीएल का 2 फेज में। एक हमारा होता है टायर 1, एक होता है हमारा टायर 2। अब दोस्तों टायर 1 हो या टायर 2 दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये जो होता है हमारा ऑनलाइन होता है। इतनी बातें दोस्तों आपको क्लियर है। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें हम लोग की टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो टायर 1 में दोस्तों हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो होती है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, तीसरा जो होता है वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा जो होता है वो हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। और दोस्तों एक बात यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होते हैं,
इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टायर 1 एग्जाम में वो होते हैं 100 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। मगर आप अगर कोई क्वेश्चन सही करते हो, उसका सही जवाब दे करके आते हो, तो उसके लिए आपको +2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप उसको गलत करते हो तो उसके लिए आपका -0.50 मार्क्स कट जाता है। मीन्स ये निगेटिव -0.50 निगेटिव मार्किंग। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अब दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। क्या थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ? मतलब मैं आपको जो कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ वो 2023 की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ थी वो 150.04936 थी और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी 145.93743 और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 143.44441 थी और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 126.68201 थी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 118.68201 थी। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों? ठीक है। अब दोस्तों टायर 1 जो हमारा एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मीन्स अगर आप टायर 1 एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपको दूसरा चरण वो फेज 2 जो होता है वो जिसे हम लोग टायर 2 भी बोलते हैं, वो हमें देने का मौका मिलता है और उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। तो टायर 2 एग्जामिनेशन जो होता है वो हमारा डिवाइडेड होता है 3 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो आइए दोस्तों विस्तार में जानते हैं ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को। तो दोस्तों सेक्शन 1 जो होता है उसमें हमारे 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल जो होता है वो हमारा मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा मॉड्यूल जो होता है वो हमारा रीजनिंग का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में 30-30 आते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन 1 इज 60 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो होता है वो कैरी करता है 3 मार्क्स। तो सेक्शन 1 में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स हुए? वो टोटल जो मार्क्स होते हैं फुल टोटल मार्क्स 180 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है। और ये इसमें जो आपको टाइम दी जाती है वो टोटल 1 आवर आपको टाइम दी जाती है सेक्शन 1 के सवालों को हल करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही आपका 1 आवर ख़त्म होता है वैसे ही आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में सेक्शन 2 खुल जाता है और सेक्शन 2 में दोस्तों हमारे 2 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल जो होता है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होते हैं और इसमें अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो उसमें आपको सही करने पर +3 मार्क्स मिलते हैं और अगर क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -1 निगेटिव मार्किंग मिलती है। ये सेक्शन 1 के लिए भी दोस्तों, ये जो बात मैंने कही वो सेक्शन 1 के लिए भी कही और सेक्शन 2 के लिए भी कही। तो अगर आप सेक्शन 2 के लिए भी कहिए, दोनों के लिए मैं सेक्शन 1 में बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। और मॉड्यूल 2 की बात करें तो वो जनरल अवेयरनेस की होती है सेक्शन 2 में और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं गाइस और सारे के सारे 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको टोटल 1 आवर टाइम दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही आप लोग ये एग्ज़ाम 1 आवर ख़त्म होता है वैसे ही आपका एक सेक्शन 3 होता है। हेलो दोस्तों, जैसे ही आपका सेक्शन 2 ख़त्म होता है वैसे ही आपका सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 में भी आपके 2 मॉड्यूल होते हैं। एक होता है मॉड्यूल 1 जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं और हर क्वेश्चन कैरी करते हैं 3 मार्क्स और इसमें जो आपको टाइम अलाउट की जाती है वो 15 मिनट होती है और ये दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर होता है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब दोस्तों मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें तो ये डाटा एंट्री टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और इसके लिए भी आपको टोटल 15 मिनट टाइम दी जाती है और मिनिमम ये इसमें जो रहता है 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड टाइप करने होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 की। जिन बच्चों ने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का चयन किया है SSC CGL फॉर्म भरते वक्त,
वो बच्चों को अलग से एक पेपर देना पड़ता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और जिन बच्चों ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का चयन किया है, पोस्ट का चुनाव किया है एसएससी सीजीएल फॉर्म के भरते टाइम, वो बच्चों को अलग से पेपर देना पड़ता है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। सीजीएल जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी तो वो टोटल 34 पोस्ट के लिए करेगी। तो दोस्तों 34 पोस्ट यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम लोग इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो एसएससी सीजीएल की सबसे टॉप पोस्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो कहाँ होता है ये बात आप लोग देखेंगे। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में होता है। अफेयर में आप एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आर्म्ड फोर्स हेड क्वार्टर में एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लोग एज एन एएसओ ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बात दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इंस्पेक्टर जो होता है इनकम टैक्स में, उस इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर सीबीआई, ये सब दोस्तों टॉप के पोस्ट हैं। और सैलरी की बात करें दोस्तों इन सब पोस्ट की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 to 80,000 होती है। स्टार्टिंग की जो सैलरी इन हैंड होती है, इन हैंड जो आती है वो 75,000 to 80,000 ईजिली आ जाती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखें तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। और once again thank you so much for watching my videos and best of luck for your upcoming exam and have a nice day.